ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं, एक बात बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में चल रही है वह हिंदुओं के बीच में कि हिंदू एक नहीं हो सकता। हिंदू एक क्यों नहीं हो सकता? हिंदू एक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रयास हिंदू एकता के लिए किए जा रहे हैं वह प्रयास मुट्ठी भर हैं। हम पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रयास कहाँ कर रहे हैं? आज हमारा सनातन धर्म, आज हमारे हिंदू लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, जातिवाद के छोटे छोटे तंबुओं में, खेमों में बटे हुए हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक जाति कोई सी भी उठा लीजिए, एक जाति के अंदर भी दसियों जातियां हैं। तो आज हम तंबू के अंदर, खेमे के अंदर भी छोटे छोटे से छोटे खेमे में बट गए हैं। तो आज हिंदू क्यों बट गए हैं? क्योंकि सबसे पहले तो जातिवाद को समाप्त करना होगा। हमारे सनातन धर्म के अंदर जाति व्यवस्था नहीं है और जातिवाद हमारे सनातन धर्म में नहीं है। क्योंकि अगर बात करते हैं कि नीचे और अपर हाई कास्टों की, तो यह नहीं है, यह तो सब मुगलों की देन है। क्योंकि जो नीची जातियां हैं वह भी उच्च कुल के ही लोग हैं, क्योंकि मुगलों के आने से पहले जातिवाद भारत में था ही नहीं। मैला ढोने की प्रथा भारत में नहीं थी, चमड़े का कारोबार भारत के अंदर नहीं था। तो ऐसे कारोबार को करने वाली की जातियां ही कहाँ हो सकती थीं? लेकिन हम आज जातिवाद में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए नीचे और ऊपर सभी हिंदुओं को आज एक साथ आना होगा। लेकिन समस्या क्या है कि जो ऊंची जातियां हैं उन्हें अपनी श्रेष्ठता का अभिमान है, वह अपनी श्रेष्ठ होने का अभिमान नहीं छोड़ पा रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ जातियों के लोग हैं, कि वह इस पर प्रयास नहीं कर रहे, वह बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसे हैं जो कि अपने आप को श्रेष्ठ होने का झूठा दंभ पाले हुए हैं। श्रेष्ठ तो हमारे सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति है, हर एक जाति ही श्रेष्ठ है। हर भारत की एक जाति ने पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है। जैसे प्रजापति समाज जिसने पूरी दुनिया को बर्तन बनाकर पूरी दुनिया को भोजन खिलाना सिखा दिया, तो वही वाल्मीकि समाज जिसने कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए मैला ढोना का मंजूर कर लिया, लेकिन अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना धर्म का त्याग नहीं करा। ऐसे ही चमार जो हैं, उन्होंने चमड़े का कारोबार करना मंजूर कर लिया, लेकिन अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करा। इन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, बड़े से बड़ा अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी भी सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। तो छोटा बड़ा हमारे सनातन धर्म में कोई नहीं है। और इसकी पहल आज हमारे हिंदुओं को जापान से सबक सीखना चाहिए, जापान से इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि जापान में भी प्राचीन काल में भारत की तरह ही जाति प्रथा थी, भारत की तरह ही जापान की जनता भी, जापान के लोग भी जातियों के में बटे होकर बहुत ज़्यादा निर्बल बने हुए थे। लेकिन वहाँ के उच्च वर्ग ने, जो ऊंची जातियां थी, उन्होंने स्वयं को पहचान लिया कि अगर हम इस जातिवाद में फंसे रहेंगे तो हम आने वाले समय में सदैव गुलाम होंगे और अपनी कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने जातिवाद को समाप्त कर दिया। तो आज भारत के जो हमारे सनातन धर्म की जो उच्च जातियां हैं, इनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बन जाती है और जिम्मेवारी जो निम्न जातियां हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि यह आज आपस में एक हों। और इसकी पहल उच्च जातियों को करनी चाहिए। और भारत के अंदर, सनातन धर्म के अंदर एक आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है। और यह आंदोलन
शुरू करने के लिए हमें किसी झंडे की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं ही अपने आप से फैसला करना होगा कि हम आज से ही इस जातिवाद का जो हमारे मस्तिष्क में जो बीज है, जातिवाद का जो हमारे मस्तिष्क में जो कीड़ा घुस गया है, इसे हम निकाल कर बाहर फेंकें और जातिवाद को समाप्त करें। और इसके लिए आपको स्वयं ही हर एक को पहल करनी पड़ेगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि भारत को जागने में, हिंदू के जागने में। एक हिंदू क्यों नहीं हो सकता? हिंदू एक हो सकता है, लेकिन प्रयास ईमानदारी से करें। लेकिन हिंदुओं के अंदर एक क्या है, हिंदू ये चाहता है कि मैं ना करूं, कोई दूसरा करे। दूसरा कोई नहीं करेगा। जैसे कि आज भारत की एक मानसिकता बन गई है कि भारत को एक भगत सिंह चाहिए, लेकिन वह भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना हो, वह भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, लेकिन भारत को एक भगत सिंह की आवश्यकता है। तो हमें ऐसी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमें सबको ही एक पहल करनी पड़ेगी कि अब हम जातिवाद को ख़त्म करें, जाति तोड़ें, सनातन जोड़ें, यही हमारा नारा होना चाहिए। और हमें जातिवाद समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों को, खासकर उच्च वर्गों पर यह ज़्यादा ही जिम्मेवारी दी आती है, क्योंकि वह ज्ञान के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आज सनातन धर्म की रक्षा हेतु, सनातन धर्म की रक्षार्थ हेतु आज हमारे समाज से जो कुरीति है, इस जातिवाद को हमें समाप्त करना होगा और हमें सनातन जोड़ने के लिए जातिवाद को समाप्त करना होगा, हिंदुओं को एक होना होगा। तो आज से ही हमें इस मिशन के लिए जागृत होना पड़ेगा और यह हमें अपने अपने क्षेत्रों से स्वयं अपने आप से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। यदि एक को भी जगाता है तो पूरे दुनिया को जगाने में भी समय ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन यह प्रयास यदि हम ईमानदारी से करते हैं तो आप अकेला ही चला था, कारवां बनता गया। किसी ने कहा है तो आप अकेले ही चलेंगे, लेकिन कारवां बहुत जल्दी ही बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यह अपने मन से निकाल दें, क्योंकि जहाँ शक होता है कि नहीं हो सकता वो कार्य, कितना भी सरल हो वह हो ही नहीं सकता। और अगर मन में ये ठान लिया कि यह कार्य होकर रहेगा, तो चाहे कार्य कितना भी कठिन हो तो वह हो सकता है। तो इसलिए अपने मन से यह निकाल दीजिए कि हिंदू एक नहीं हो सकता। आप ये सोचिए, हिंदू क्यों एक नहीं हो सकता? हिंदू एक हो सकता है, हिंदू एक अवश्य हो सकता है, यदि हमारा नारा हो सनातन जोड़ो जाति तोड़ो, तो अवश्य ही हिंदू एक होगा। तो आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि हिंदू एक नहीं होगा, तो वह कभी नहीं होगा। और जिस दिन ये सोच लेंगे कि यह कार्य मुझे अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी, आज मैं एक हूँ, कल 2 होंगे, आने वाले समय में 3 होंगे, तो सभी एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और हिंदू एक हो जाएगा। तो आज से ही यह मिशन आप अवश्य ही शुरू करें कि सनातन जोड़ो जाति तोड़ो, सनातन जोड़ो जाति तोड़ो के इस मिशन के साथ ही हमें हिंदू को एक करना होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।